नमस्कार, मैं हूँ पारुल भारद्वाज और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल लर्न इंग्लिश में। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो है पंक्चुएशन का ये टॉपिक लेकर आई हूँ। पंक्चुएशन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे लगभग सभी एग्जाम्स में ये टॉपिक आता है। और इस वीडियो को मैंने बच्चों क्लास 10th और 12th के लेवल को ध्यान में रखते हुए ही बनाया है और साथ ही उन लोगों के लिए भी बनाया है जो अभी इंग्लिश जो है बेसिक लेवल से सीख रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जो अधिकतर जो लोग हैं इससे थोड़ा सा, कुछ लोग होते हैं बचते हैं, कुछ डरते हैं। तो कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी और साथ ही क्लास 10th और 12th के लिए स्पेशली मैंने ध्यान में रखते हुए उन बच्चों के स्तर को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया है। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो जो है यूजफुल होगा। सो स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं इसी के एक्सप्लेनेशन पर। सो स्टूडेंट्स, पंक्चुएशन जैसे कि वर्ड, हमारा पंक्चुएशन जो वर्ड है वो हमारा लिया गया है पंक्चुअम से। सो पंक्चुएशन का अर्थ क्या है? पंक्चुएशन जो है बच्चों हम अपने राइटिंग में यूज करते हैं, हम लिखने में यूज करते हैं, जैसे सेंटेंसेस में, पैराग्राफ में। तो कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं, जब हम लिखते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम अपने विराम चिन्हों का यूज करते हैं, यानी कि विराम चिन्हों का और ये विराम चिन्हों का और किसका, इधर अगर हम इंग्लिश में कहें तो पॉइंट्स ऑफ स्टॉप्स, यानी कि सेंटेंस में हमें कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कहाँ क्वेश्चनिंग करनी है, कहाँ हम सरप्राइज हो रहे हैं। इसी तरीके से हम अपने सेंटेंस में इस चीजों का हम यूज करते हैं। राइटिंग में हम पंक्चुएशन का यूज करते हैं और एग्जाम में लगभग आपका 1 या 2 नंबर पक्का ही होता है इस सेक्शन से। मैंने भी काफी गवर्नमेंट एग्जाम दिए हैं, तो मेरे लगभग हर एग्जाम में इस पंक्चुएशन से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए आज जो है यही जानते हैं। तो पंक्चुएशन जो है द राइट मैनर ऑफ पुटिंग पॉइंट्स ऑफ स्टॉप्स इन अ सेंटेंस, मतलब किसी भी वाक्य में, किसी भी पैराग्राफ में जब आप कोई राइटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट्स ऑफ जो हमारे स्टॉप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ हमको कैसे यूज करना होता है, हाउ टू यूज एंड व्हेन वी हैव टू यूज। ठीक है, तो वाक्यों में विराम चिन्हों का सही से प्रयोग करना पंक्चुएशन कहलाता है। और पंक्चुएशन जो वर्ड होते हैं वो होते हैं हमारे जैसे कॉमा, क्वेश्चन मार्क और जैसे कि एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना, जैसे हम किसी चीज के लिए जब सरप्राइज हो जाते हैं ऐसे। और ये हमारा जो होता है कॉलन, ये सेमी कॉलन, ये हाइफन और ये डैश। तो इसी तरीके से हमारे पंक्चुएटेड मार्क्स होते हैं और इनको हम कैसे कैसे यूज करेंगे ये 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, पहले आप करिए इसको नोट डाउन, उसके बाद में मैं शुरुआत करती हूँ। ठीक, सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम यूज करना सीखते हैं कॉलन का। कॉलन जिसका साइन है ये इस तरीके से 2 ऊपर नीचे ये बिंदियां होती हैं, इसको हम कहते हैं कॉलन। तो कॉलन का यूज हम कैसे करते हैं? कॉलन का यूज हम 2 तरीके से करते हैं। पहला तो हम कॉलन का यूज करते हैं टू शो सम फेमस कोट्स, जैसे कुछ फेमस कोट्स होती हैं, जैसे किसी फेमस राइटर ने कही हो या फिर किसी विशेष महान व्यक्ति की, कोई फिलोसफर हो या कोई भी ऐसा महान व्यक्ति हो। अब जैसे आपके और हमारी कही हुई बात को तो कोई इसमें इन्वर्टेड कॉमा में या कॉलन लगा के नहीं कहेगा। तो जैसे कि फेमस है, कोई शेक्सपियर की कोई कोट्स है या किसी फेमस राइटर की कोई कोट्स है ना। तो इसी तरीके से जैसे कि लॉर्ड बुद्धा, यू नो वेरी वेल लॉर्ड बुद्धा, आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो लॉर्ड बुद्धा सेज दैट, वो क्या कहते हैं? लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉलन का यूज हो गया। तो किसी भी ऐसे फेमस राइटर की या किसी महान व्यक्ति की अगर कोई कोटेशन शुरू हो रही है जिसमें पहले ये इन्वर्टेड कॉमास आ रहे हैं, तो उससे पहले आप कॉलन का यूज करेंगे अगर वो आपसे सेंटेंस में पंक्चुएशन करवा रहा है तो। ठीक, तो पहला तो हो गया टू शो सम फेमस कोट्स। और सेकंड हम देखते हैं, सेकंड हम करते हैं इसका यूज किस भी लिस्ट या आइटम्स को दिखाने के लिए। तो वो कैसे करते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट, इसका जो है सेकंड यूज, जैसे कि मैंने बताया था, किसी भी लिस्ट ऑफ थिंग्स को, मतलब किसी चीजों की कोई लिस्ट है उसको दिखाने के लिए हम सेमीकोलन का भी यूज करते हैं। जैसे कि आप ये अब आप देखिए टू शो सम लिस्ट ऑफ आइटम्स, कुछ भी आइटम्स की कोई लिस्ट अगर आपको कंटिन्यू दिखाई दे रही होगी तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें कॉलन का यूज करते हैं। जैसे कि आई विल गिव यू, अब मैं तुम्हें दूंगा, क्या दूंगा मैं तुमको, या कॉलन का यूज कर दिया बुक्स, पेंसिल्स एंड, इधर पेंसिल्स कर दीजिए, बुक्स, पेंसिल्स एंड इधर पेन कर देते हैं।
करते हैं, तो इस चीज को आप यही ध्यान रखिएगा। तो पहला यूज मैंने आपको यही बताया कि कॉलन का यूज हम कैसे करते हैं। कॉलन का यूज हम किसी फेमस राइटर की, किसी महान व्यक्ति, किसी कोट्स के लिए करते हैं। कोई उसकी फेमस कोई बात कही हुई होती है, उससे पहले हम कॉलन लगाते हैं, फिर हम इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं। और दूसरा हम कॉलन का यूज करते हैं किसी भी लिस्ट को दिखता है, जब आपको बहुत सारे आइटम्स दिखाई दे रहे हो, उससे पहले आप जो है सेमीकोलन का यूज, इसमें कॉलन का यूज कर सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में आज मैं इतना ही रखती हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा था। और स्टूडेंट, इसी के साथ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, और प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ एडवाइस जरूर दीजिए कि अगर मैं जो कर रही हूँ उससे आपको मतलब ये वो आपको अच्छा लग रहा है, या उसमें कोई कमी है, कोई सजेशंस हो, तो प्लीज़ उसको दीजिए। आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आगे शायद इसको 1 या 2 पार्ट में और डालूंगी। तो ये टॉपिक मैं कंप्लीट करने की अच्छी तरीके से पूरी कोशिश करूंगी। इसके साथ आप जो है मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही आप जो है बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और स्टूडेंट्स, आपका जो स्नेह मुझे मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि हाँ, कुछ आप शायद मेरे को सपोर्ट करेंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, विदाउट योर सपोर्ट आई कांट स्टैंड। सो प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके की वीडियोस बनाऊं और शायद कुछ काम आ सकूं आपके लिए, मैं अगर थोड़ा बहुत भी कुछ जानती हूँ, आपको ऐसा लगता है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। चलिए, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।